ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CMC ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर मेरे नाम मौजूद है CMC डॉक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर JR पार्डियन। बट सब कैसे देखते हो स्ट्रोक की बात होती है, अब तो स्ट्रोक छोटी उम्र में ही स्टार्ट होता है, कैसे कॉज क्या होते हैं इसमें? नहीं, स्ट्रोक का नंबर वन कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, ये नंबर वन, ये फिज़िकल एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइज की जो बहुत कम है लोग तो, और ये जो फूड हैबिट, जंक फूड ना, ये हेल्दी डाइट नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, ये सॉल्ट भी ज़्यादा होती है, नमक भी डाइट में बढ़ता है, BP बढ़ती है। सो नंबर वन का रीज़न है स्ट्रोक और ब्रेन अटैक के लिए हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर। जो आज का जो प्रोग्राम है, प्रोफेसर एग्लिस्टन, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CMC लुधियाना, वो सर्जन में काफ़ी कुछ यहाँ पे उन्होंने किया है, सर्जन्स को ट्रेनिंग, मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग। सो आज का ओरेशन है डॉक्टर माइकल एल, कैलगरी स्ट्रोक सेंटर, दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रोक का सेंटर है, वहाँ पर है कनाडा में, कैलगरी। उन्होंने आज डॉक्टर प्रोफेसर एग्लिस्टन का ओरेशन दिया है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करनी स्ट्रोक के, और वो रिसर्च करेंगे, फिर दोबारा पेशेंट की जो इंटरवेंशन होता है। सो वो कॉन्सेप्ट है CMC लुधियाना, हमारा जो एडवांस स्ट्रोक सेंटर में काफ़ी रिसर्च करते हैं हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ स्ट्रोक के बारे में। एंड जो अभी है हमारे पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट है, जो आने वाली सोमवार ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ हम जो कनाडा से जो डेलीगेशन आए, हम डिस्कस कर रहे हैं ये पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट, और आगे हम कैसे स्ट्रेंथन करना, कैसे एक्सपैंड करना, वो बातचीत होगा। मैं कैसे देखते हो, बात करते हैं कि सबसे बड़ा कनाडा में है जो न्यूरोलॉजिस्ट के बाद हिंदुस्तान में इतनी एडवांस साइंस हो गई, क्या कमी है हिंदुस्तान में? क्या लगता है अभी सेकंड नंबर अगर इंडिया आता है, अगर फर्स्ट भी आ सकता है आने वाले समय में? नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है। जो फैसिलिटीज़ कनाडा में हैं, मैं वहीं कैलगरी से डॉक्टर हिल के अंडर ही ट्रेंड हुई हूँ, तो जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ CMC में भी हैं, इंडिया में भी हैं। प्रॉब्लम जो आती है वो है कि लाइफस्टाइल में जैसे चेंजेस बताई गई, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। इनकी कंट्रोल, इनकी अवेयरनेस जो है वो पब्लिक तक थोड़ी कम है। फिर सारी चीज़ें स्ट्रोक में जो है कि ब्लड का क्लॉट जो है वो दिमाग में खून का धक्का जमा हुआ है, जिसकी वजह से आगे खून नहीं जाता और स्ट्रोक हो जाता है। तो पर ये सब कुछ टाइम सेंसिटिव है, मतलब कि बहुत जल्दी सब कुछ ट्रीटमेंट है। हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि चलो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये 4 घंटे 6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट सही अस्पताल में पहुंच जाए तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास इंडिया में भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, तो वो टाइम से सही हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते हैं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया में यूट्यूब या और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद उनके जो बताते हैं ये दवाई ले लो घर में, ये तो लगता है भी ये काफ़ी नुकसान होता है पेशेंट को इस स्ट्रोक की वजह से। बिल्कुल। स्ट्रोक अगर हम कभी भी सस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो छोटा स्ट्रोक हो या बड़ा स्ट्रोक हो, जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं वो है कि स्ट्रोक रेडी सेंटर जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपने आना है, जहाँ पे सही जो ट्रीटमेंट है इसके लिए देना है वो ज़रूरी है। ख़ासतौर के पंजाब में हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो हैं अफ़ीम खिला के ले आते हैं अपने पेशेंट्स को। ये बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट है जो फैला हुआ है, और इस पर भी हम अब एक स्टडी करने वाले हैं। पर लोगों को लगता है कि खून पतला करता है, मगर स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें खून ऑलरेडी पतला हो गया और खून बह गया है, और एक जिसमें क्लॉटिंग हो गई है। तो हर टाइप के स्ट्रोक में खून नहीं पतला करना है, तो पहले तो हमें देखना है कि किस टाइप का स्ट्रोक है, उसके बाद सही ट्रीटमेंट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो गलत इन्फॉर्मेशन है या हाफ इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हमारे पब्लिक में लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उससे इनफैक्ट ज़्यादा हानि होती है रादर दैन फ़ायदा। सिम्टम्स क्या होते हैं स्टार्टिंग, अगर पेशेंट कैसे पता चलता है मुझे स्ट्रोक आने वाला है, स्ट्रोक की ये सिम्टम्स होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्ट्रोक के सिम्टम्स जो हैं, सिंपल जो है, फर्स्ट इज़ आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में अचानक कोई दिक्कत आ जाए, अचानक हाथ काम करना बंद हो जाए, अचानक पैर काम करना बंद हो जाए, अचानक एक साइड का, पूरी बॉडी का एक साइड पैरालाइज जैसे होता है, या फेस टेढ़ा हो जाए,
अचानक नज़र चली जाए अगर किसी आँख से तो वो भी स्ट्रोक का सिम्टम है। और बहुत ज़्यादा सिर में दर्द अगर हो अचानक तो वो भी स्ट्रोक हो सकता है। एकदम चक्कर खा के बेहोश हो जाएं वो भी स्ट्रोक हो सकता है। आज के दौर में लाइफस्टाइल चेंज होगा मतलब ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम किसको आती है, महिलाओं को या पुरुषों को, दोनों को सेम आती है या बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है? देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे तो महिलाओं और पुरुषों में डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स में डिफरेंट प्रेवलेंस हम कहेंगे। ज़्यादातर तो मेल्स में ही होता है। फीमेल्स में जब स्ट्रोक होता है तो उनकी जो एज है वो ज़्यादा बड़ी हुई होती है। एक उदाहरण के तौर पे हम कहें कि अगर मेल्स को 50-60 के साल में उम्र में होता है तो फीमेल्स को मतलब शायद 65-70 में होता है। तो वही स्ट्रोक अगर फीमेल में 70 की एज में हो रहा है तो 70 में ऑलरेडी कई और दिक्कतें हैं, पेशेंट ज़्यादा फ्रेल है। तो अगर हम आउटकम्स देखें कि एक ही टाइप का स्ट्रोक अगर एक मेल को हो और एक फ़ीमेल को हो तो फीमेल में आउटकम्स जो हैं वो थोड़े ख़राब होते हैं, मतलब बेहतर होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होते हैं फीमेल्स में। यंग स्ट्रोक्स की आपने बात करी, डेफिनेटली अभी हमारे जो जिस तरह से लाइफस्टाइल चल रहा है, ब्लड प्रेशर के इतने ज़्यादा हमारे पास इंसिडेंट्स आ रहे हैं, यंग स्ट्रोक्स जो हैं यानी कि 40 की कम एज में भी स्ट्रोक्स आना ये बहुत कॉमन हो रहा है। इसके अलग तरह के रीज़न्स होते हैं, जैसे कि खून जन्मांतरू हुई किसी कारणवश गाढ़ा होना, ठीक है, या फिर कभी कभी खून की नस में एक कट पड़ जाता है जिसको हम डिसेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट हम ये भी देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, सॉल्ट, इन सब चीज़ों की वजह से जो डाइटरी चेंजेस है इनमें भी हमारे यंगर पॉपुलेशन में भी हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की दिक्कतें जल्दी देख रहे हैं और उनमें फिर इस वजह से स्ट्रोक्स आ रहे हैं। और पंजाब में ड्रग एडिक्शन रिलेटेड स्ट्रोक्स भी हम देख रहे हैं। क्या आज के दौर में लोगों को क्या अवेयर कैसे कर सकते हैं हम भी, अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है तो कैसे उनको करना चाहिए? देखिए स्ट्रोक की अगर प्रॉब्लम आती है मैं तो ये कहूँगी कि सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक जो हैं वो सबको पता होना चाहिए। इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं, हम यहाँ सीएमसी से भी करते हैं कि बच्चों को जाके हम स्ट्रोक के सिम्टम्स बता रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सिम्टम्स को। दूसरा है कि अगर आप में से या आपके आस पड़ोस में किसी को स्ट्रोक होता है तो आप जान जाते हैं उस टाइम पे ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी फैलाएं, है ना, इस चीज़ को आगे भी फैलाएं कि हेल्थ लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं और स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि वो इन चीज़ों को हम जल्दी अवेयर कर सकें। बाकी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से है कि सोशल मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट्स में, टीवी पे हम इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़्यादा कराएं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਹਿਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬॉबी ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, दैनिक सवेरा TV, लुधियाना।